हेलो नमस्कार साथियों। बायोलॉजी का हमारा एक टॉपिक बच गया था, विटामिन्स। इससे संबंधित हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो क्लास को लास्ट तक हमारे साथ बने रहना और पूरी क्लास को देखना। फर्स्ट है विटामिन ए दे रखा है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, शुष्क, शिप्यांग, जीरोप्थेल्मिया। विटामिन ए का स्रोत है पालक, गाजर, पपीता, दूध। विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी रोग। विटामिन बी1 का स्रोत है खमीर, चावल, गेहूँ, सोयाबीन, दूध। अगला है विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा फटना, आँख का रोग। विटामिन बी2 का स्रोत दे रखे हैं अंडा, दूध, दालें, पनीर, हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट है विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी3 की कमी से रोग होते हैं पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना। विटामिन बी3 का स्रोत है दूध, मांस, टमाटर, मूंगफली। अगला है विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम है निकोटीन अम्ल या नियासिन। विटामिन बी5 की कमी से रोग होते हैं पेलग्रा या डर्मेटाइटिस। और विटामिन बी5 के स्रोत हैं मांस, अंडा, दूध, अनाज, आलू। नेक्स्ट है विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन बी6 की कमी से रोग होते हैं एनीमिया, त्वचा रोग, बच्चों में ऐंठने या मरोड़न। विटामिन बी6 के स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जी। नेक्स्ट है विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी7 की कमी से रोग होते हैं लकवा, बालों का गिरना, चर्म रोग। और विटामिन बी7 के स्रोत हैं यीस्ट, गेहूँ, अंडा। नेक्स्ट है विटामिन बी9, इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। और विटामिन बी9 की कमी से रोग होते हैं रक्त अल्पता। विटामिन बी9 के स्रोत हैं हरी सब्जियां, खमीर, केला, मांस, दालें, फल गोभी। नेक्स्ट है विटामिन बी12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 की कमी से रोग होते हैं एनीमिया, पांडु रोग, रक्त क्षीणता, अरक्तता। विटामिन बी12 के स्रोत हैं पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस कार्बोक्सिलिक अम्ल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। विटामिन बी सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, ये भी क्वेश्चन बनता है। मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन बी सी के स्रोत दे रखे हैं आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन बी सी। विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से रोग होते हैं रिकेट्स होते हैं बच्चों के अंदर, सूखा रोग होता है, ओस्टियोग्लेसिया रोग होता है वयस्क के अंदर। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। नेक्स्ट है विटामिन ई, और इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से रोग होता है प्रजनन क्षमता की कमी। विटामिन ई का स्रोत है वनस्पति तेल, गेहूँ, बिनोला। विटामिन के दे रखा है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, हेमरेज। विटामिन के स्रोत हैं टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां, दूध। तो एग्ज़ाम के अंदर विटामिन का नाम दिया जाएगा और उसका रासायनिक नाम पूछ लेंगे या उससे होने वाले रोग पूछ लेंगे। तो ये सारणी याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? तो विटामिन डी का निर्माण करता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। तो इसे वसा में घुलनशील विटामिन को याद रखने की ट्रिक है कीड़ा, KEDA, कीड़ा याद रखना। इससे आप लोगों को वसा में घुलनशील विटामिन मिल जाएंगे।
किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। शिशुओं में परकंपन किसकी कमी से होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से। दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कोल्ड लिवर ऑयल किस विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं? तो विटामिन ए के समृद्ध स्रोत हैं। नेक्स्ट है, कोल्ड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो विटामिन ए तथा विटामिन डी का स्रोत होता है। जीरोप्थेल्मिया का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है कैस्टोमलेशिया। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत क्या होता है? तो लगभग 48%। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है, किसका है? आयरन तथा विटामिन सी का। एल्ब्यूमिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मक्खन, मछली, सलाद तथा दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो मछली है। नेक्स्ट है, पनीर स्रोत है। तो पनीर प्रोटीन का एक स्रोत है। मक्खन प्रचुर स्रोत है वसा का। मक्का का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च का। नेक्स्ट है, शाकाहारी को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है, तो यह दालों से मिलती है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा होती है 46 ग्राम। अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 3.3% पाया जाता है। वसा जल में अघुलनशील है, तो किस में घुलनशील है? यह बेंजीन तथा प्रोटीन में घुलनशील है। शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा होती है 0.14 mg। नेक्स्ट है, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यह कैरोटीन के कारण होता है। कैसिन क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है कैसिन। हरी सब्जियां किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो लोहा के प्रमुख स्रोत हैं हरी सब्जियां। प्रोटीन के दो सबसे बड़े स्रोत हैं सोयाबीन तथा मशरूम। आवश्यकता से अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर के यकृत में किस रूप में संचित रहता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किस पदार्थ से प्राप्त हो सकता है? तो ये दूध से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट या च्युइंगम का। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो 20 एमिनो अम्ल से बने होते हैं। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किन 2 तत्वों की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग चीनी के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सैकरीन का प्रयोग करते हैं। संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है? तो ये व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।